Hello guys, this is Coding is Coding. Today we are going to solve question number 2 of lead code. Let's get started. Problem number 1. पिछली वीडियो हमने 2 सम से प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड टुडे हम एक और इजी क्वेश्चन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने 2 सम की वैल्यू नहीं देखी है तो उसे चेक कर लीजिए। पैरेंडोम नंबर ओके। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये हैबिट हमें अच्छी रहेगी हमारी। गिवन है इंटीजर x, ओके, हमें एक इंटीजर दिया होगा x, ठीक है। हमें रिटर्न ट्रू करवाना है इफ x इज पैलिंड्रोम। ओके, पैलिंड्रोम से बता रखा है क्या होता है। एंड इंटीजर इज पैलिंड्रोम व्हेन इट ट्रीट्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। इसको सेम बैकवर्ड पढ़ोगे फॉरवर्ड पढ़ेगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 to 1 इज पैलिंड्रोम व्हाइल 1 to 3 इज नॉट पैलिंड्रोम। x 1 to 1 ट्रू है, 1 to 1 रीड एज 1 to 1। ओके, समझाता हूँ क्या होता है पैलिंड्रोम। 1 to 1 ये पैलिंड्रोम है, यस, क्योंकि इसको अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे 1 to 1, ये 1 to 1 ही है। 1 to 3 को पढ़ेंगे अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड से 3 to 1 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। ओके, एंड 10 है वो 0 1 है लेफ्ट टू राइट। ओके ओके, इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। तो हमारी पहली अप्रोच रहेगी यहाँ पे अप्रोच 1। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी अप्रोच सोचने की कोशिश कीजिए कि मेरा अप्रोच क्या लग रहा होगा इसमें। अप्रोच 1, इसमें सोचने की कोशिश कीजिए क्या लग रहा होगा। 1 to 1 है, यहाँ पे 1 to 1 है, और अगर हम एक को मान लो 2 6 2 है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी। 2 6 2 है, 8 7 7 8 है। ओके, 8 6 8 है, 8 5 8 है, यानी कि बस फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट सेम है, और यहाँ पे कुछ भी चेंज करते रहिए तो वो पैलिंड्रोम में माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए चेंज हो जाएगा। कैसे? 4 6 6 2, 4 6 6 4, ओके, 4 6 3 4, it's not equal to palindrome. Why? 4 3 6 4, it's not equal. Okay, so ये 3 डिजिट के लिए ट्रू है। तो देखते हैं इसे कोडिंग कैसे करते हैं। इसमें हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा होगा हम ये देख रहे होंगे। इसमें देख रहे होंगे फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट सेम है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को कंपेयर करवा लेंगे, फिर रिटर्न ट्रू करवा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो फंक्शन में दिया हुआ है, वह कोड को भी देख लेते हैं। कोड को भी देख लेते हैं, ये फंक्शन दिया होता है, इसमें दिया हुआ बूलियन, मतलब कि रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स ही करना है। ओके, तो हमें देखना है फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को इक्वल करवाना है। ओके, तो फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट इक्वल है तो हमें रिटर्न ट्रू करवा देना है, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे, पहले वो बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक नंबर दिया होगा, नंबर को हम एरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे हमें यहाँ पे एक लर्निंग की चीज़ यहाँ पे हमें ये मिली, आप एक कॉपी पेन में से नोट कर लीजिए। लर्निंग की चीज़ क्या मिली, हाउ टू इंटीजर टू एरे। ओके, इंटीजर टू एरे हम कैसे बनाएं। ओके, सो इंटीजर टू एरे बनाने के लिए हमें क्या करना होता है सिखाते हैं यहाँ पे। इंटीजर टू एरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक इंट ले लेंगे। जैसे इंट ले लिया मैंने x इज इक्वल टू 12। ओके, ये मैंने इंटीजर ले लिया x इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हमें इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, एक इंटीजर क्लास होती है इंट की। इंटीजर क्या होती है? क्लास होती है इंट की, ठीक है। इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, एंड x। ओके, ये हमारा जो इंट है वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। अब क्या करेंगे, हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। ar इज इक्वल टू न्यू इंट एंड इसका जो लेंथ होगा क्या होगा
वाई डॉट लेंथ के बराबर। क्यों हुआ? वो यहाँ पे इंटरवल लेंथ आती है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को यहाँ बता रहा है। तो यहाँ पे आपका जो x है 1 to एक कन्वर्ट हो गया है इंटीजर में, ओके, जिसका 0 इंडेक्स पे 1 है और फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, ओके। तो यहाँ पे एक मिनट देखते हैं, ये अप्रोच 1 है, हम भी सोच ही रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। x इक्वल टू 12, तो यहाँ इस चीज़ को हटा देंगे क्योंकि हमारे पास x तो दिया ही होगा, हमारे फंक्शन में x होगा हमारे पास, तो इस चीज़ को मैंने हटा देता हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स इन वाई डॉट लेंथ, ओके। यहाँ पे हमारा चेंज हो गया एरे में। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 लूप चलाएंगे ना, ओके। फर्स्ट i इज इक्वल टू 0 से लेके फिर j इज इक्वल टू 0 तक। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट। अब तो हमारा एरे में कन्वर्ट हो गया है। तो एरे में सब कुछ इंडेक्स का खेल होता है। तो हम एक ग्रुप चलाते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू लेंथ जान देते हैं ar डॉट लेंथ और i को एक एक इंक्रीमेंट करते रहते हैं। उसके बाद हम एक और फॉर लूप चलाते हैं इंट j इज इक्वल टू, जो कि पीछे से बैकवर्ड चलेगा, जो कि चेक करेगा लेंथ -1 इज इक्वल टू 0 एंड j को डिक्रीमेंट करवाते रहते हैं, ओके। एंड हम चेक करेंगे इफ ar i इज इक्वल टू ar j इक्वल है, इफ यस तो रिटर्न ट्रू करवा दीजिए, रिटर्न ट्रू, ओके। एल्स रिटर्न फॉल्स। ये जो तरीका है ये वैलिड नहीं है, मतलब कि ये तरीका अप्रोच आ रही है हम ऐसे कर। ये ब्रैकेट का तो थोड़ा सी तरीके से थी मिशन रिटर्न स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो ये तरीका तो वैलिड है नहीं, तो हम यहाँ पे रिटर्न कुछ भी करवा देंगे क्योंकि ये तरीका अच्छा नहीं, हमारे पास दिमाग में बस आ रहा है, हम कर रहे हैं। चलो देखते हैं ये तरीका कितना वैलिड है या नहीं है। तो एक्सेप्टेड हो गया, 1 to 1 ट्रू हो गया, लेकिन हम इससे बात नहीं आएंगे, हम लिखेंगे 282 पे ये वैलिड है, रन कोड करते हैं। एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर हम एक चीज यहाँ पे करें 1 2 3 कर दे, 1 2 3 तो रॉन्ग है, हमारा एक्सेप्टेड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यहाँ पे रॉन्ग आंसर दे रहा है, क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस का होता है, डिफरेंस क्या है इसमें? 1 ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही है, मतलब ये तरीका वैलिड नहीं है। बस हमारे दिमाग में आया था कि लार्ज डिजिट और स्मॉल डिजिट को इक्वल करके देखते हैं, वो क्यों हो रहा है? उसके पैलिंड्रोम नंबर पे ही हो रहा होगा वो, और कोई पैलिंड्रोम नॉर्मल नंबर पे वो इंक्रीमेंट नहीं करता। ये तरीका तो हमारा दिमाग में आ रहा था, बस ये तरीका सही नहीं है। तो हमने इसमें एक चीज़ सीख ली कि इंटीजर से एरे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इंटीजर से एरे करें, कोई दूसरे क्वेश्चन में वही लॉजिक काम आ रहा होगा। हमारा अप्रोच 2 क्या होगा? अब हमारा अप्रोच 1 तो ये रहा, अप्रोच 2 क्या होगा हमारा, अब देखते हैं। अप्रोच 2, ओके। अब हम देखते हैं, जैसे 1 2 1 है, 1 2 1 है, ओके। तो इसको अगर मैं जैसे 1 2 3 है, मान के चलो 1 2 3 है, और 3 2 1 3 2 1 पैरेंटों का मतलब क्या होता है? 3 1 2 3 है, 3 2 1। इसको लेफ्ट साइड से पढ़ो, राइट साइड से पढ़ो। मैंने इसको 1 2 3 लेफ्ट साइड से पढ़ा, 3 2 1 को मैंने राइट साइड से पढ़ा, ओके। तो इक्वल नहीं है। ऐसे मैं देख रहा हूँ 2 8 2 4 2 को 2 4 2 को और 2 4 2 को, इसको मैंने राइट और लेफ्ट दोनों साइड से पढ़ा, तो इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूँ एक, तो ये मिरर क्या है? इसका इमेज है 3 2 1 2 4 2।
तो इसका मतलब कि अगर मैं इस नंबर का रिवर्स करवा दूँ, फिर उसको कंपेयर करवा लूँ उस नंबर से, तो अगर वो ट्रू हो जाएगा तो उसका मतलब तो सक्सेसफुल हो गया कोड हमारा। अगर वो कोड नहीं होता तो फॉल्स करवा देंगे हम। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे हम मिरर लगाते, यहाँ पे मिरर लगा दें हम, तो देखेंगे कि इनका रिवर्स है, तो रिवर्स को हम नंबर से कंपेयर करवा लेंगे। तो अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आता है, रिवर्स कैसे करवाते हैं, हाउ टू रिवर्स अ नंबर। तो एक लॉजिक, हमें 2 लॉजिक सीख गए अभी तक। एक लॉजिक तो ये रहा, दूसरा लॉजिक हम सीखने जा रहे हैं रिवर्स कैसे करते हैं नंबर को। ठीक है, तो वो नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। तो नंबर को रिवर्स करने का तरीका है सिर्फ एक है, हमें 2 ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं, 2 ऑपरेटर का, ये ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर। ओके, कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम कोई लेंगे 12। ठीक है, 12 से 1 to 1 लिया हमने, इसको हमने करवा दिया दिस। ये जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर ऑपरेट करवाता है, इसको हम 10 से डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 to 1। क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ओके, क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। इफ 1 to 1 है, इसको हमने डिवाइड करवा दिया 10 से, इसको हमने 1 to 1 है डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, फिर हम एक डिजिट बना लेंगे, जिसमें हम इस वैल्यू को स्टोर कर रहे होंगे। जैसे कि हमने एक डिजिट बना लिया, एक रिवर्स नाम से हमने डिजिट बना लिया, रिवर्स नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हम रिवर्स, ये यूक्लिड डिवीजन मेथड है जो कि आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, प्लस दिस नंबर, हम ये नंबर स्टोर करवा रहे होंगे। जैसे 1, इसको मान ले मैंने बोल दिया x, तो यहाँ पे हम x स्टोर करवा रहे होंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर इस नंबर को फिर हम डिवाइड करवा रहे होंगे, 1 to 1 को डिवाइड बाय 10 करवा रहे होंगे, और जहाँ पे वो बाहर बच रहा होगा। देखते हैं अब क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है ये देखते हैं, फिर समझते कोशिश करते हैं। मैंने एक नंबर लिया 272। ओके, 272 मैंने नंबर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 272 को रिमाइंडर ले रहा हूँ 10 से। ओके, तो ये मेरे पास आ रहा है 2। ओके, यहाँ से 2 रिमूव हो गया। ओके, हमारे पास 2 आ गया। फिर अभी हमने एक डिजिट लिया जिसकी हमने वैल्यू पहले इनिशियलाइज कर रखी है 0, रिवर्स की रिव मान ली, तो रिव की वैल्यू में 0 इनिशियलाइज कर रखी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिव को RV इंटू 10 कर रखा है, और प्लस मैंने ये x स्टोर करवा रहा हूँ, ये x मैं स्टोर करवा रहा हूँ, प्लस x। तो इसमें हो क्या रहा है, रिव की वैल्यू 0 है, इंटू 10 हो रहा, प्लस और x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम इस 272 को फिर डिवाइड कर रहे हैं, 272 को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं किससे, 10 से। तो यहाँ पे 27 स्टोर हो गया, तो नई वाली 27 हो गई। ओके, अब 27 को फिर से हम डिवाइड करवाएंगे 10 से, तो यहाँ पे हमारे पास 7 बच जाएगा। ओके, फिर हम रिवर्स में क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। रिवर्स वाली वैल्यू क्या थी, 2 थी। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10 प्लस, और यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे 7 स्टोर हो जाएगा, जो है 27। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर 27 को फिर हम डिवाइड करवा देंगे, 27 को हम डिवाइड करवा देंगे 10 से। क्या बच जाएगा हमारे पास, 27 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पर 27 को डिवाइड करो, 10 2 जा 20। अगर इस स्टेप पे देखें 7 कैसे आ रहा है, 22 जा 10 2 जा 20, 7 रिमेनिंग 7 आ गया, और यहाँ पे 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 2 से डिवाइड हुआ तो 2 से क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ओके, उसका क्या कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ओके, 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 2 बच जाएगा। ओके, फिर रिवर्स में हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, क्या वैल्यू स्टोर क्या थी 27 इंटू 10 प्लस, और यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा, इज इक्वल टू 272।
ठीक है। 27 20 70 + 2 72, और यहाँ पे हम 2 को डिवाइड कर देंगे 10 से, उसका आंसर 0 हो जाएगा। ओके, तरीका समझ गए? ये तरीका ये होता है, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, मतलब कि ये चीज़ कंफर्म होगी कि यहाँ तक तो फॉर लूप लगेगा, एक कोई लूप लग रहा है जो बार बार रिपीट हो जा रहा है। और बाद में हम कंपेयर करवा लेंगे इस, अगर ये हमारा अगर y है और बाद में जो हमारा रिवर्स करके जो आएगा, रिवर्स को कंपेयर करवा लेंगे ट्रू है या नहीं है। ओके, तो ये तरीका तो फ्लॉप हो गया हमारा, ये स्ट्रिंग वाला। अब देखते हैं रिवर्स करवाने का तरीका। रिवर्स, ओके, अब देखते हैं रिवर्स कराते। सबसे पहले हम इस इंट x को हम तोड़ना नहीं चाहते, तो हम इसे एक अलग नए वेरिएबल में ले आते हैं। इंट r = x। ओके, हमने स्टोर करवा लिया है, और यहाँ पे हम एक और रिव करके एक वेरिएबल डालते हैं जो कि हम स्टोर करवाने हैं 0 नाम से। ओके, हमने स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है, मतलब फॉर लूप तो उसके लिए होता है जैसे वाइल लूप चलता है, जो कंडीशन चेक करेगा कि वाइल r = 0, मतलब r के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू r की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो r है वो वैल्यू 0 हो जाएगी उसकी, ठीक है। जब तक r 0 हो जाता तो एक कंडीशन चलते रहे, r = 0, तब तो एक कंडीशन चलते रहे। क्या चलते रहे कि पहले हम एक इंट डिजिट बनाएंगे, डिजिट नहीं, पहले हम क्या करेंगे, एक रिव बनाएंगे, रिव = रिव इंटू 10 करेंगे, और प्लस में उस x को जोड़ते रहेंगे, मतलब कि उस वेरिएबल को, मतलब कि जो हमने डिवाइड करके ला रहे हैं, r रिमेनिंग करके जो ला रहे हैं, स्टोर करते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बाद में डिवाइड करा देंगे, r = r/10। ओके, अब हम चेक करेंगे इफ rev = x, मतलब कि r, यहाँ पे x से कंपेयर करवा लेंगे, x से रिटर्न ट्रू। ओके, एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, रन करवा के देखते हैं कोड। यहाँ पे कंपाइलेशन मिस्टेक हो गई, वन टू वन ट्रू हो गया, 28 भी ट्रू हो गया, यहाँ पे फॉल्स सारा सब कुछ सही है। तो दिक्कत कहाँ है कि इसमें बोल रखा है कि -1 to 1 के लिए भी ट्रू है। देखते हैं -1 to 1 के लिए, -1 to 1 के लिए हमारे पास फॉल्स आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास देखते हैं -1 to 1 फॉल्स है, नहीं, रॉन्ग आंसर दे रहा है, मतलब कि -1 to 1 के लिए भी ये बोल रहा है, रिवर्स करवा के माइनस को वही उस पोर्शन में रख रहा है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे -1 to 1 है, ये माइनस को एक पोर्शन में रख के इस नंबर को उल्टा करवा रहा है, -1 to 1 कर रहा है, माइनस को एक पोर्शन में रख रहा है, 2 3 2 को एक पोर्शन में रख रहा है, 2 3 1 को एक पोर्शन में रख रहा है, और ये क्या कर रहा है, माइनस को इसी पोर्शन में रख के 1 3 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव नंबर आते हुए बोल देना है कि ये कंडीशन फॉल्स कर देनी है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इफ x की वैल्यू, यानी कि r की वैल्यू, x की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो आप उसे समय आप रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, रिटर्न फॉल्स। ओके, एंड यहाँ पे एल्स इफ आएगा, देखते एक कोड, एक्सेप्टेड हो गया, मतलब माइनस के लिए भी केस एक्सेप्टेड हो गया। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं क्या है, कुछ आएगा एरर। सबमिट करने में मतलब सारे बाउंड्री केस भी ले लेता है,
तो यहाँ पे हो गया एक्सेप्टेड हो गया, यानी सक्सेस आ गया यहाँ पे, मतलब ये कोड हमारा सही है। तो हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि स्ट्रिंग एक इंटीजर से एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, हमने x को नेगेटिव आते ही हमने बोल दिया फॉल्स रिटर्न कर दो, और हमने इस कंडीशन से ट्रू रिवर्स करके नंबर चेक करवा रहे हैं, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न कर दो। कुछ भी नहीं हो रहा तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ओके, तो थैंक यू इस वीडियो के लिए।